राधे राधे एवरीवन, आई एम भावना गोयम। वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज मेरा पेपर था IBPS PO प्री का, जो कि सेकेंड शिफ्ट में था 10:30 वाली। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अच्छे फ्लावर्स थे। सो आई रिकॉर्ड अ वीडियो एंड नाउ टॉक अबाउट द पेपर। सो मेरा सेकेंड शिफ्ट में ही था। सबसे पहले सीक्वेंस की अगर बात करें तो इंग्लिश आया था, फिर मैथ्स आया था एंड फिर रीजनिंग आया था। पेपर इज़ ओवरऑल मॉडरेट। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि RC के जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे, एरर के 3 क्वेश्चंस थे, डबल फिलर्स के 3 क्वेश्चंस थे, वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चंस थे और पैराजंबल के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें फर्स्ट वाला आई थिंक मैंने बी करा है। आप बताना आपने क्या किया। मैंने पूरा पैराजंबल बिल्कुल नहीं किया है। फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे 4 क्वेश्चन। ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे जो इंग्लिश लगी थी वो थोड़ी सी मॉडरेट लगी थी। RC के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली नहीं बन रहे थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे थे, मतलब टाइम लग रहा था थोड़ा बनने में। RC जो था वो था पैंडमिक से रिलेटेड, प्रायोरिटी सेट करने से रिलेटेड था। उसमें एक एंटोनिम सिनोनिम्स थे, सेटिंग था एक, और एक था मोस्ट का एंटोनिम था जिसका लिस्ट आएगा, और एक और कुछ था, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर इट नाउ। सो ये पूरा रहा था इंग्लिश का, जिसमें आई अटेम्प्टेड ओनली 18 क्वेश्चंस। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वांट, इन क्वांट DI थे, DI 3 DI आई थी। एक DI थी जो टेबल की थी, एक DI था जिसमें मेल प्लस फीमेल दे रखा था, और एक कैसलेट DI दे रखी थी। DI जो टेबल DI थी उसमें क्या दे रखा था कि 20% सोल्ड, नहीं, मैन्युफैक्चरर का था कि 20% सोल्ड है, और बाकी पूरा टोटल मतलब सोल्ड का डाटा दे रखा था शायद, और मैन्युफैक्चरर का निकालना था अपने को। सो ये दे रखा था टोटल DI का, और एक DI दे रखा था जिसमें मेल प्लस फीमेल और कैसलेट DI मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। सो टोटल क्वेश्चन 11 या 10 या 11 क्वेश्चन होंगे। सो वो अर्थमेटिक के थे। अगर रॉन्ग नंबर की बात करें तो मैंने एक ही रॉन्ग नंबर अटेम्प्ट किया था, और 3 रॉन्ग नंबर शीट्स थी शायद, और अप्रोक्सीमेशन जो थे वो सारे किए थे मैंने, 3 या 4 होंगे वो मैंने किए थे। सो इन क्वांट आई टोटल अटेंडेड 22 क्वेश्चन, सिर्फ 1 और 2 अर्थमेटिक किए थे मैंने, बाकी दोनों DI करी थी। सो ये टोटल मेरा क्वांट का रहा था। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वांट, आई थिंक मुझे मॉडरेट ही लगा, बाकी लेट्स सी क्या होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रीजनिंग, लास्ट में रीजनिंग सेक्शन आया था। रीजनिंग सेक्शन में टोटल ज़्यादा आए थे। फ्लोर बेस्ड DI आई थी एक, सॉरी फ्लोर बेस्ड पजल आया था एक मंथ और डेट था, जिसमें 13 और 26 से डेट दे रखी थी, और मंथ दे रखा था अप्रैल मई जून। सर्कुलर आई थी एक इनसाइड आउट, जिसमें ये दे रखा था कि इनसाइड वाले जो पर्सन है वो ज़्यादा है आउटसाइड से। एक सिलेक्शन बेस्ड थी, मतलब आपको 3 वो दे रखे थे, उसमें आपको सिलेक्ट मतलब लोग बिठाने थे, तो जिसमें 3-3 बिठा आए। सो जिसमें मेरे जो आए थे वो 3-3 पर्सन आए थे, और आई थिंक मैंने किसी से वहाँ पे पूछा भी था तो उनके भी 3-3 ही आए थे। सिलोजिज्म 2 आए थे, 2 या 3 थे आई थिंक। एंड इनइक्वालिटी थी जो कि 2 या 3 थी, और बाकी मैंने शायद कुछ अटेम्प्ट, और एक वो भी था जिसमें कोडिंग वाला जो रहता है, वो भी था। वो उसमें मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन से कर पाई थी और टाइम अप हो गया था। मतलब मैंने शायद चारों DI करी है, सॉरी चारों पजल करी है, और बाकी मतलब जो मिसलेनियस में सिलोजिज्म करे थे और इन इक्वालिटी करे थे, इतना ही मैं कर पाई थी। सो मैक्सिमम मैंने पजल ही करी थी। ये मेरा पूरा पेपर रहा था। आप लोग बताना कि आपका पेपर कैसा गया और कितने अटेम्प्ट किए थे। टोटल आई अटेम्प्टेड 66 थे आई थिंक, हाँ, और पेपर वाज मॉडरेट था आई थिंक। एंड लेट मी नो कि आपने क्या क्या करा है। एंड आई थिंक अब आगे से हम मेंस के लिए पढ़ते हैं। डेफिनेटली SBI क्लर्क प्री और मेंस लेके हमें चलना है। सो वी विल प्रिपेयर फॉर इट। एंड मैं मेंस के लिए भी एक सीरीज़ शुरू करने का सोच रही हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। और इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ मी, प्लीज़ लेट मी नो। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, प्लीज़ लेट मी नो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।